हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज स्टडीज एंड आज हम न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं जो है क्लास 8 की बुक। एंड इस बुक का नाम है रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, वो भी ज्योग्राफी क्लास का। ठीक है। एंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा रिसोर्सेज के बारे में कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं। सो अगर हम बेसिक सी डेफिनेशन देखें कि रिसोर्सेज की क्या डेफिनेशन होती है, तो रिसोर्सेज हमारे वो होते हैं एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं या फिर हमारे लिए यूजेबल होते हैं, उनको कहा जाता है रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आपके व्हीकल्स हो गए, एंड ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स होते हैं वो हो गए आपके आपके पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब आपके रिसोर्सेज में आते हैं क्योंकि ये हमारे लिए यूजेबल होते हैं या तो फिर हमारे लिए इनकी यूटिलिटी होती है। ठीक है। और अगर हम रिसोर्सेज की बात करें कि ये रिसोर्सेज कैसे रिसोर्सेज बनते हैं, तो एक रिसोर्सेज जो भी होता है उसकी हमारे लिए एक वैल्यू होती है या फिर एक वर्थ होती है। फॉर एग्जांपल आपके जो डीजल हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, ये सब आप हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू मिलती है इनसे, क्योंकि अगर आप इनको बेचो तो आपको इनसे इकोनॉमिक वैल्यू मिल सकती है, मतलब कमर्शियल वैल्यू या फिर आपको इसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बट वहीं पर कुछ एक जो रिसोर्सेज होते हैं जिनके आपके लिए यूजफुल तो होते हैं बट उनकी कोई जो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर आप माउंटेन्स में जाते हो, वहां पर वो आपके लिए वर्थ है क्योंकि वहां पर आपको काफी मतलब वो मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, प्लस आपको कुछ नॉलेज भी मिल रही है। बट उसका जो आप देखोगे उस सीनरी का आपका ऐसा मतलब उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है। जो आपके जो आप रिसोर्सेज है वो आपके दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक हो गया टाइम और एक हो गया टेक्नोलॉजी। ठीक है। जो अगर टाइम की बात करें कि मतलब टाइम आपका कैसे है, जो रिसोर्सेज है उनको मतलब वो करता है, चेंज करता है या फिर उनको कैसे सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है, तो आपने कभी देखा होगा कि जो हमारे जो फॉसिल्स हो गए, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, ये सभी जो आपके ओवर द टाइम आपके मतलब वो होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पहले एनिमल्स थे, फिर ये जब आपके नीचे अर्थ के अंदर डिग होते हैं और उसकी वजह से आपके टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये जो मतलब प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, इसमें मतलब चेंज होते हैं ओवर द टाइम। सो टाइम भी आप देख सकते हो कि टाइम काफी फैक्टर करता है आपके सब्सटेंसेस को चेंज करने में, रिसोर्सेज में। एंड जो नेक्स्ट है वो है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किस तरीके से ये मतलब चेंज लाता है आपके सब्सटेंसेस को फैक्टर कर रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने में। तो अगर हम बात करें कि अगर आप देखोगे जो आपके जो ये हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या फिर कुछ और रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। ठीक है। वो आपके काफी मतलब अर्थ में काफी डीप में होते हैं। तो अगर आपके पास इनके लिए सुटेबल टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप इनको वहां से निकाल नहीं सकते हो। ठीक है। फिर उनको प्रोसेस करके मतलब उनको अपने लिए यूजफुल नहीं कर सकते हो। ठीक है। सो एक जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफी यूजफुल रहती है आपके सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करने में, रिसोर्सेज में। ठीक है। और जो हमारे जो आपके जो लोग हो गए, फॉर एग्जांपल पीपल, ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा रिसोर्सेज है, क्योंकि आप देखोगे कि लोगों के पास आपके नॉलेज होती है, आइडियाज होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होते हैं, जो आपके मोर एंड मोर रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। तो जो लोग होते हैं वो भी आपके एक प्रकार से मतलब एज अ रिसोर्स का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास नॉलेज है, एजुकेशन की नॉलेज, टीचर, अगर फॉर एग्जाम्पल हम टीचर की बात कर रहे हैं, तो अगर वो टीचर है तो वही जो नॉलेज है वो अपने स्टूडेंट्स को देगा, वो अप्लाई करेंगे, फिर साइंटिस्ट बन सकते हैं, आगे चल के इंजीनियर बन सकते हैं। तो मतलब और रिसोर्सेज वो क्रिएट करेंगे अपने आइडियाज के थ्रू, इन्वेंशंस के थ्रू, डिस्कवरीज के थ्रू। मतलब जो लोग हैं वो और रिसोर्सेज को मतलब क्रिएट करते हैं। तो लोग हैं हमारे, वो भी एक रिसोर्सेज का काम करते हैं। सो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, पीपल themselves आर द मोस्ट important resources and people with their knowledge, ideas, inventions and discoveries led to the creations of more resources. सो अगर हमारे रिसोर्सेज की बात करें कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो बेसिकली टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब नेचुरल से पता लग रहा है आपको कि नेचर से ड्राइव हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपके रिन्यूएबल्स हो गए। रिन्यूएबल्स वो हो गए जो आपके
मतलब इनको बार बार यूज किया जा सकता है, मतलब एक बार खत्म होने के बाद भी इनको दोबारा यूज किया जा सकता है, जिसमें हो गया आपके एयर हो गया, वाटर हो गया, सन्स एनर्जी हो गई। ऐसे ऐसे जो रिसोर्सेज हैं जो आपके एक बार यूज करने के बाद भी उनको दोबारा यूज किया जा सकता है, उनको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, सेकंड जो आपके टाइप रहते हैं वो रहते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपको एक बार यूज किया तो उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, मतलब इनका लिमिटेड ही स्टॉक है, इनको बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब आपके नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी होते हैं जो आपके ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके व्हीकल्स हो गए, रोड्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, ब्रिजेस हो गए, इलेक्ट्रिक मशीनरी हो गई, ये सब आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब कैटेगरी में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं ब्रिजेस, ठीक है, मशीनरी, एंड नेक्स्ट जो टाइप है वो बिल्डिंग्स हो गई, व्हीकल्स हो गए, ये सभी आपके वो रिसोर्सेज है जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स है हमने जो पिछली स्लाइड थी उसमें डिस्कस कर लिया था, सो इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज आपके वो रिसोर्सेज, ह्यूमन भी एक प्रकार से रिसोर्सेज ही हैं जो अपने आइडियाज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, नॉलेज के थ्रू, मतलब जो आपके जो फिजिकल मटेरियल होते हैं उनको वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात लूं, अगर आयरन का जो ओर होता है, ठीक है, वो आपके मतलब उसमें होता है, मतलब अर्थ में डिग होता है। ठीक है, अर्थ के अंदर होता है, तो उसके लिए देखो ह्यूमन ने पहले टेक्नोलॉजी बनाई ताकि इसको आपको पहले वहां से बाहर निकाला जा सके, फिर उसको प्रोसेस करके उसका स्टील बनता है, फिर मतलब काफी जो वेरियस प्रकार के उसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं आगे चल के आयरन से, आयरन ओर से लेके। सो आप देख सकते हो कि ह्यूमन जो अपने आइडियाज और स्किल और कह सकते हो आप डिस्कवरीज, इन्वेंशंस के थ्रू मतलब न्यू न्यू जो रिसोर्सेज है वो मतलब क्रिएट करता है, तो उसको भी आप ह्यूमन को भी एक रिसोर्सेज में की कैटेगरी में ले सकते हो। ठीक है, सो अगर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्विंग रिसोर्सेज। सो अगर हम देखें कि ये जो रिसोर्सेज है हमें जरूरत क्यों पड़ रही है इनको कंजर्व करने की। सो अगर आप देखो जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको तो एक बार यूज करके मतलब काफी टाइम यूज किया जा सकता है, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, बट जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो आपके एक बार यूज करने पर खत्म हो जाते हैं। एंड अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, सो फॉर एग्जांपल जो आपके फॉसिल्स हो गए वो आपके काफी ओवर द पीरियड मतलब बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हो गया कुछ एनिमल हो गया या फिर कुछ प्लांट या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये आप देखोगे ये आपके अर्थ के अंदर जाता है तो अंडर द प्रेशर ऑफ मतलब अंडर द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर ये फॉसिल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और काफी लंबे टाइम के बाद ये मतलब एक फॉसिल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, बट वहीं पर जब आपके ह्यूमन है इनको कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डीजल हो गया आपको व्हीकल्स में आप यूज करते हो उसको, कोल हो गया जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज किया जाता है इसको, प्लस इसको स्टील बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, सो इसकी कंजम्पशन की जाती है और आपको पता है कि काफी टाइम बाद बन रहे हैं, काफी टाइम प्रोसेस के बाद ये बन रहे हैं। ठीक है, पर अगर आप इस लिमिटेड स्टॉक को खत्म कर दोगे, मतलब इसको आप यूज करते जा रहे हैं, पर बनने की जो प्रोसेस है वो तो काफी लंबी है ना, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं जैसे जैसे आपका जो इनका कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इनको जरूरत है कि इन जो रिसोर्सेज है इनको कंजर्व किया जा सके। और कंजर्वेशन से हम क्या समझते हैं कि रिसोर्सेज को जो कंजर्व करें तो उससे हम क्या समझते हैं, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड एंड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब कि रिसोर्सेज को आप केयरफुली टाइम दे रहे हैं कि ये दोबारा रिन्यू हो सके। यहाँ पर देख सकते हो आप, मतलब ये दोबारा बन सके। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप इसको कंज्यूम करते जा रहे बट यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है कि और कंज्यूम किया जा सके। और जैसे इसका और भी मतलब होता है कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज द रिसोर्सेज फॉर द
फ्यूचर जनरेशन, मतलब जैसे कि आप अभी रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे हो, वैसे ही जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज को उसी तरीके से यूज कर पाए, उसको कहा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्विंग द रिसोर्सेज। सो यहाँ पर आपके जो इस चैप्टर में है कुछ प्रिंसिपल भी दिए गए हैं आपके रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब कि आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए और केयर करना चाहिए ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, एंड कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, ये थर्ड प्रिंसिपल है। एंड फोर्थ है मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। एंड फिफ्थ है चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द मतलब एनवायरनमेंट, कि मतलब आप थोड़े से अपनी जो आदतें हैं या फिर प्रैक्टिसेस हैं उनको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि आपको ना तो एनवायरनमेंट को ज़्यादा हानि हो और आपका जो ये रिसोर्सेज है वो भी यूजफुल हो रहे हैं, मतलब कंजर्व करने में इनको यूजफुल रहे, ठीक है। अनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, कि मतलब जो कम्युनिटीज है उनको भी मतलब अनेबल किया जाए ताकि वो अपने जो एनवायरनमेंट है उसकी केयर कर सके, ठीक है। और ये आपके 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।